चलो देखो, चलो देखो, शांत रहो। बताओ पहले वाले में, इसमें बताना क्या है, कल जो लोग नहीं आए थे देखो, इसमें बताना ये है, सेंटेंस पढ़ना है और इसमें पहचानना है कौन कौन सा इसमें से जो कई वर्ड है ना, जैसे द है, भागवत है, गीता है, इज ए वेरी होली बुक, इसमें पहचानना नाउन कौन सा है और नाउन का कौन सा टाइप है, ठीक है। उसको एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है कि प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और कौन सा था, मटेरियल नाउन, ठीक है। तो पांचों में से कौन सा नाउन है, तो बताओ पहले वाले में कौन कौन सा वर्ड नाउन है, कौन बताएगा, बताओ कौन सा ना। अब यहाँ द भी है, भागवत, इसमें पहले वर्ड तो बताओ। भागवत, भागवत सिर्फ भागवत की भागवत गीता पूरा, भागवत गीता पूरा होगा ना। बताओ कौन सा नाउन है, क्यों, कारण बताओ, एक्सप्लेनेशन सही बताए। अच्छा सटीक नाम है, ठीक है। तो भागवत गीता क्या है, ये किसी वस्तु का मतलब बुक का नाम है। बुक क्या होती है, वस्तु में आती है। प्लेस, पर्सन या थिंग्स को हम क्या कहते हैं, कौन सा नाम, तो प्लेस, पर्सन या थिंग्स के नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ये कौन सा नाउन है, ये है प्रॉपर नाउन। इसमें पहचानना था पहले तो ये है नाउन। अब नाउन में कौन सा भाग, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्यों है, क्योंकि ये किसका नाम है, थिंग्स का नाम है, वस्तु का नाम, ठीक। तो प्लेस, पर्सन या थिंग्स का जो नाम होता है वो क्या होता है, हमारा प्रॉपर नाउन होता है। और इसमें तो कोई नाउन है और कुछ नहीं है, बुक इसमें है, हाँ। होली माने पवित्र, ये तो एडजेक्टिव है, होली। सिर्फ बुक इसमें नाउन है, ये भी नाउन है। कौन सा नाउन, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन ही है। भागवत गीता, उसका देखो यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन उसका नाम हो गया भागवत गीता। अब बुक क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अब बुक में सब बुक है, बहुत सारी बुक आ जा सकती है, लेकिन यहाँ पे नाम दे दिया है कि भागवत गीता किताब है, तो भागवत गीता तुम्हारा प्रॉपर नाउन हो गया। और बुक क्या हो गया, कॉमन नाउन, ठीक। कॉमन नाउन मतलब कि इसमें बहुत सारी बुक्स आ सकती हैं ना, तो ये। और इसमें होली ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ठीक। तो दो ही वर्ड था इसमें नाउन। चलो इसको लिख लो, हो गया नहीं था ना। जैसे लिखते जा रहे हैं ऐसे लिख लेना, नहीं तो भूल जाओगे। ऐसे ही बना करके लिख लेना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। चौथे वाले में देखो, चौथे वाले में कौन बताएगा, चलो हम जिससे पूछेंगे बताएगा। श्रेयांश तो बताओ, चौथे में नाउन कौन सा है, हाँ कौन सा वर्ड नाउन है, बताओ जल्दी से। मिल्क इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, मिल्क कौन सा नाउन, कॉमन नाउन है, है? बताओ, कॉमन नाउन है, कर दो क्या है, मटेरियल नाउन नहीं हो सकता का, हाँ बताओ। सोना चांदी हीरा मोती, तो यहाँ देखो मिल्क क्या है यहाँ पे तुम्हारा, ये तो प्रॉपर नाउन हो सकता है, प्रॉपर नाउन नहीं है, ना तो कलेक्टिव नाउन है, ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसमें भावना व्यक्त हो। और क्या बोलते हैं, मटेरियल में सोना चांदी हीरा मोती सब, ठीक। तो कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। कॉमन लिख देता है, नहीं तो कलेक्टिव सब, ठीक। ये कॉमन नाउन है। अब बताओ और कोई नाउन है इसमें, एज तो है नहीं, तो वर्ब है, बेरी भी नहीं है, गुड भी नहीं है, फॉर हेल्थ, हेल्थ बताओ नाउन है कि नहीं, हेल्थ नहीं है, नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नाउन है, हाँ भाववाचक। यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में बता रहा है ना, किसी के स्वास्थ्य के बारे में बताओगे तो क्या हो जाएगा, वो भावना वहाँ व्यक्त कर रहे हो ना, तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। और ये कॉमन नाउन है। पाँचवें वाले में बताओ, पाँचवें कौन बताएगा, बताओ पाँचवें में। मोस्ट क्या नाउन है, हाँ काइड्स नहीं लिखा, किड्स लिखा है। किड्स कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है। किड्स माने क्या होता है, छोटे बच्चे को किड्स बोला जाता है, ये कॉमन नाउन है। लाइक मिल्क, मिल्क भी हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। 1 मिनट, मिल्क कॉमन नाउन नहीं होगा, मटेरियल नाउन होगा। ये मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन का मतलब वो क्या होता है, जो मेल और फीमेल दोनों को होता है ना। यहाँ कौन मेल फीमेल की बात कर रहा है,
ये मटेरियल मतलब सोना चांदी हीरा मोती ही नहीं होता। तुम्हारा जो द्रव पदार्थ होता है वो मटेरियल नहीं आता है। पदार्थ मटेरियल का पदार्थ होता है। मिल्क भी तुम्हारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। ये यहाँ पे मटेरियल नाउन, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया था। यहाँ पे कॉमन नाउन मतलब जिसमें मेल और फीमेल की बात की जाए, दोनों मिक्स। अब मिल्क क्या है? मिल्क मतलब कि सिल्वर, गोल्ड, इसके बाद मिल्क, ऑयल, जितना भी होता है खाने पीने वाली चीज़, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, ठीक, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों किसमें आएगा? मटेरियल में आएगा तुम्हारा। ये क्या लिक्विड है तो मटेरियल नाउन हो जाएगा। यहाँ देखो, उसके बाद हेट, हेट नाउन है कि नहीं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा है? ए से एब्स्ट्रैक्ट और एन से नाउन। ये भी क्या है? भाववाचक, घृणा, स्वास्थ्य, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसमें बताओ कौन सा नाउन है? हार्सेज रन वेरी फास्ट, हार्सेज नाउन है। हार्स माने घोड़ा, ठीक, तो हार्सेज तो कौन सा नाउन होगा? ये कॉमन नाउन होगा, ठीक, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। अब हार्सेज मतलब क्या? इसमें तुम्हारा घोड़े भी कई टाइप के होते हैं, हाँ, छोटा, लंबा, बड़ा, सफ़ेद, काला, ठीक है। तो वो जहाँ आप देखो, तो जैसे अब काऊ क्या है? काऊ हो गया, बफेलो हो गया, सब कॉमन नाउन है। तो हार्सेज मतलब सभी घोड़ों की बात कर रहा है। कोई ऐसे अगर जैसे पर्सन है वाइट हार्सेज, ब्लैक हार्सेज, ऐसे कोई लिख दे तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। हार्सेज मतलब क्या? घोड़ों के बारे में बता रहा है। ये हमें क्लियर नहीं है कि कौन कैसा घोड़ा है, तो कॉमन नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फास्ट, फास्ट बताओ नाउन है? हाँ, रन्स वेरी फास्ट, इसमें क्या है? सिर्फ हार्सेज नाउन है। सतवें वाला में बताओ कौन कौन सा नाउन है? अच्छा रुको, चलो हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। नीलू तुम बताओ सतवें में, आप बताओ, सामने नहीं बनाए इस तुम्हारे सामने है ना। वी लिखा, बताओ वी है कि आल है कि सूड है कि लब है कि क्लीनलीनेस है, कौन सा है नाउन? संगीता तुम बताओ, बताओ कौन सा नाउन है इसमें? सिर्फ नाउन ही पहचानना है, पांचों नाउन पढ़ाए थे, हाँ, तो वही पहचानना है होगा। अब बताओ इसमें से प्रॉपर नाउन, देखो प्रॉपर नाउन भी बता दिए, मटेरियल भी आ गया, एब्स्ट्रैक्ट भी आ गया, उसके बाद कॉमन भी आ गया, सब तो आ चुका है। सबके अभी दोबारा से पहचान बता दिए। इसमें बताओ वी तो होगा नहीं, ये प्रोनाउन है। आल, सोड, सोड क्या है? वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये इसमें नाउन है। क्लीनलीनेस, अब बताओ ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। किसी प्लेस पर्सन का नाम तो थिंग्स का नाम है नहीं, तो प्रॉपर होगा नहीं। इसे नहीं पता रहे तो जो पता रहता है उसको छांट लिएगा, जैसे प्रॉपर ही नहीं हो सकता। प्लेस पर्सन या थिंग्स का नाम आएगा तब प्रॉपर होगा, ठीक। मटेरियल भी नहीं है, यहाँ पे भावना भी नहीं बता रहा, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है। अब बचा कॉमन और कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब यहाँ समूह दर्शा रहा है, समूह भी नहीं है, तो क्या जब कुछ नहीं होता तो कॉमन नाउन सीधे लिख दो। क्या कॉमन नाउन? यहाँ पे इसका मतलब कॉमन नाउन। जैसे अगर ना पहचान पाया करो तो इसमें छांट लिया करो, जो तुम लोग पता रहे कि ये हो सकता है नहीं। जब नहीं होगा तो लास्ट में जो बचेगा वही हो जाएगा। ज़्यादातर जब कुछ नहीं होता तो कॉमन नाउन में ही आ जाता है, क्योंकि कॉमन नाउन में काउंटेबल, अनकाउंटेबल बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखो 8वां में, सम स्टूडेंट्स आर वेरी नॉटी इन माई क्लास, बताओ कौन सा? स्टूडेंट, कौन सा नाउन है? स्टूडेंट, स्टूडेंट तुम्हारा हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक, कॉमन नाउन हो गया। अब बताओ कुछ नाउन है इसमें? नाटी, माई, क्लास, क्लास क्या है? ये भी कॉमन नाउन है। बताओ कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास का नाम जैसे ही लेते हो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? बच्चों का समूह आता है, हाँ, तो बच्चों के समूह से क्लास बनता है। तो जहाँ आप समूह दर्शाएगा वहाँ पे कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक। जब भी क्लास का नाम लेंगे, चाहे हाँ वो चाहे कोचिंग, क्या हुआ? ये तो एडजेक्टिव है ना, हम यहाँ सिर्फ नाउन पढ़ा रहे हैं, तो नाउन से सिर्फ छाटना है। तो सिर्फ स्टूडेंट्स वाला कॉमन नाउन हो गया, क्लास हो गया कलेक्टिव नाउन। तो जहाँ पर समूह दर्शाएगा वो कलेक्टिव नाउन हो गया। 9वां में आई हैव ए, क्या लिखा है? चीप एंड कम्फर्ट, देखो ये पूरा नहीं आता है यहाँ। कंफर्टेबल, ये दोनों मिला करके कंफर्टेबल, कॉटन ड्रेस, बताओ कौन सा इसमें नाउन है? कौन सा वर्ड इसमें नाउन है? कॉटन ड्रेस। और इसके अलावा कुछ? ये तो कंफर्टेबल पूरा यहाँ से यहाँ तक दोनों एक वर्ड है, इसको टेबल मत समझ लेना कि, ठीक है। कंफर्टेबल पूरा से एक साथ में है, चीप और कंफर्टेबल। तो यहाँ पे ये
तो होगा नहीं, यही कार्टन और ड्रेस। तो बताओ कार्टन ड्रेस कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन होगा, प्रॉपर नाउन है। क्यों जानते हो? हम बता रहे हैं। अगर सिर्फ ड्रेस लिखा होता तो कॉमन नाउन हो जाता है। यहाँ तो कॉटन ड्रेस ना, सूती कपड़ा, मतलब स्पेसिफिकेशन कर, जहाँ पे स्पेसिफिकेशन मतलब कर दोगे किसी को, मतलब कि एक अलग कैटेगरी में रख दोगे। जैसे किसी का नाम, अब जैसे सिर्फ ड्रेस लिखा होता इसमें कॉटन, नायलॉन सब आ जाता है। हाँ, जितने ड्रेस है, यहाँ कॉटन ड्रेस लिख दिया, मतलब इसको अब बता दिया कि फिक्स कर दिया कि यहाँ पर सिर्फ कॉटन ड्रेस सूती का ही वस्त्र होगा, ना कि नायलॉन और बाकी होगी। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा प्रॉपर नाउन। ठीक, स्पेसिफिकेशन अगर दे देगा, किसी विशेषता बता कर, तब यहाँ प्रॉपर नाउन हो गया। इसमें बताओ, ये तो आसान है, ये तो आसान है। बताओ इसमें क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी क्या है? प्रॉपर नाउन, व्यक्ति का नाम है, ये प्रॉपर नाउन हो गया तुम्हारा, प्रॉपर नाउन। ठीक, और कुछ है नाउन इसमें? इज ए ग्रेट लीडर, लीडर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। ठीक, बस यही तुम्हें पहचान करके और लिखना था कि कौन सा नाउन है। तो ये तब कर पाओगे जब पांचों नाउन का तुम्हें डिफिनेशन पता होगा। ठीक है, तभी कर पाओगे। ये तुम्हारा 10 हो गया एग्जाम्पल, जैसे बताया वैसे सब कॉपी कर लो। समझा देते हैं। चलो देखो, एक बार नियम हम रिवाइज कर देते हैं, लिखेंगे नहीं किसी का। तो चेंज द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल। क्या करना है? सिंगुलर नाउन लिखा है उसको हमें प्लूरल में चेंज करना है। इसका इधर लिखना है, इसका इधर लिखना है। देखो एक एक हम बता दे रहे हैं बस। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स लगा है, एक्स रहे, डबल एस रहे, सी एच रहे, ओ रहे, ये सब आता है। क्या जुड़ता है? ई एस जुड़ता है। इसका क्या हो जाएगा? ई एस जोड़ दो तो क्या हो गया? प्लूरल। इसका रूल लिखवा जाएंगे। लास्ट में अगर एक्स रहे, डबल एस रहे, सी एच रहे, डबल ओ रहे, ठीक है, तो सब में क्या जुड़ता है? ई एस जोड़ दो, प्लूरल हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ देखो, इसके लास्ट में क्या है? एफ है। इसका नियम क्या होता है? अगर एफ आ जाए या एफ ई आ जाए तो उसको हम एफ हटा करके क्या करते हैं? वी ई एस जोड़ देते हैं। क्या? एफ की जगह वी ई एस रख देते हैं। ठीक, इसका तो एकदम अलग ही होगा। इसमें नियम वो लगेगा कि जब क्या रहता है यहाँ पे, इसका जो ओवल्स है इसको चेंज करके बनाया जाता है। तो इसको हम नहीं बताएंगे अभी, तो लोग और लोग जो लोग पढ़े हैं वो लोग करके दिखा दें तब बताएंगे। डियर, इसमें भी वही लगेगा। क्या? इसमें डबल ई को हम चेंज कर देंगे तो इसका क्या बन जाएगा? क्या बनेगा बताओ? ठीक है, तो यहाँ पे अब तुम लोग जानो, तो यहाँ पे अब हम बता दे रहे हैं, जब बता दो लास्ट में बताएंगे। तो यहाँ देखो, तो इसमें अगर जो ओवल्स वाला नियम लगाते हैं गलत हो जाएगा, इसमें चेंज नहीं होगा। स्टोरी वाले में अगर लास्ट में वाई रहेगा तो वाई हटा करके आई ई एस, जैसे इसका एक बता देते हैं, स्टोरी लिखे, वाई हटाओगे, यहाँ पे आई ई एस कर दोगे, वाई हटा के आई ई एस कर दोगे, प्लूरल बन जाएगा। एफ हटाओगे तो वी ई एस, वाई हटाओगे तो आई ई एस, एक्स अगर लगाए तो ई एस उसी में जोड़ देंगे आगे, और बाकी सब आसानी है। चीप, चलो अब नियम बता दें। अब तुम लोग पहले कर लो, 2 मिनट 2 मिनट करो, उसका पूरा बता दें। चलो देखो, पहला वाला तो बता ही दिए थे, ये लास्ट में एक्स रहेगा तो ई एस जुड़ जाए, बाक्स हो गया। आक्स, आक्स और चाइल्ड, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें ई एन या आर ई एन जोड़ करके प्लूरल में, जैसे आक्स में ई एन जोड़ते हैं, ओ एक्स ई एन, आक्सन हो जाता है। ठीक, और अगर चाइल्ड होता तो चाइल्ड में आर ई एन जोड़ते तो चिल्ड्रन हो जाता है। ठीक, तो ये भी नियम लिखवाए थे कि किसी वर्ड में ई एन या आर ई एन जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। अब यहाँ देखो, लीप का बता ही दिया, लास्ट में अगर एफ रहेगा तो वी ई एस कर देते हैं। एफ या क्या आता है? एफ आ जाए या फिर एफ ई आ जाए। अगर ये दोनों आता है तो इसको हटाकर वी ई एस कर देते हैं। माउस, अगर यहाँ कुछ वर्ड ऐसे बीच वाला क्या होता है, इसका जो ओवल्स होता है हटा करके दूसरा ओवल्स आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेकिन इसमें थोड़ा सा ओवल्स भी चेंज होगा और ये कॉन्सोनेंट भी चेंज होगा, ये थोड़ा अलग है, इसका तो याद ही कर लो। इसमें ओ यू हटाएंगे, आई हो जाएगा। ठीक, और एस का क्या होएगा? एस का सी हो जाता है। माउस का माइस होता है प्लूरल, इसको याद कर लो। डियर, इसमें कुछ नहीं होता। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड क्या जिसको जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन लिखाए थे, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है। ठीक, तो यहाँ पर डियर, तुम्हारा डियर का डियर ही रहेगा। सीप का सीप ही रहेगा। न्यूज का न्यूज,
न्यूज ही रहेगा, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन है सब, ठीक। अब यहाँ पे वाई को हटाएंगे तो आई ई एस जुड़ जाएगा। वाई की जगह क्या होता है, आई ई एस जुड़ जाता है, ये हो गया। यहाँ आप देखो, जब भी ऐसे आ जाए, इधर देखो सामने, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जब ऐसे आता है तो इसमें नहीं एस जुड़ता। ये जो मेन वर्ड होता है, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, जो ये मेन वर्ड है, इसमें एस जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा इसका, फादर्स, इसमें एस जोड़ोगे फादर्स हो जाएगा, और इन लॉ ऐसे ही रहेगा, इन लॉ, ये होगा तुम्हारा। ऐसे ही यहाँ फादर का फादर्स, अगर ब्रदर होता तो ब्रदर्स हो जाता, मदर होता तो मदर्स हो जाता, सिस्टर होता सिस्टर्स हो जाता, ठीक। क्या मेन फादर है। हाँ, फादर माने पिता, इन लॉ, फादर इन लॉ मतलब क्या होता है, ससुर, मदर इन लॉ मतलब सास, ठीक है। तो यहाँ पे इन लॉ जोड़ने से मतलब क्या हो जाता है, जैसे फादर मतलब पिता, ठीक है। जैसे जब किसी की शादी होती है तो ये फादर, जो लड़की का पिता होगा वो लड़के क्या होगा, फादर इन लॉ, ठीक है। और लड़के का पिता क्या होगा, लड़की का फादर इन लॉ, ठीक। तो वही तो इन लॉ जब लगा देते हैं तो मतलब क्या है, जो पति पत्नी रहता है तो मतलब जो उसके पति के जो मतलब जो पिता होगा वो उसकी पत्नी का क्या लगेगा, फादर इन लॉ, और उसकी पत्नी का जो पिता होगा वो उसके पति का फादर इन लॉ लगेगा। हाँ वही, बस दोनों ससुरे होंगे, ठीक। तो ये हो गया। तो मेन वर्ड है इसमें से, फादर का फादर्स हो जाए, ब्रदर होता तो ब्रदर्स हो जाता, मदर होता तो मदर्स हो जाता, सिस्टर होता तो सिस्टर्स हो जाता, ठीक। यहाँ पे चीफ माने होता है मुख्य, चीफ होता है मुख्य। इसमें जो कुछ अपवाद बताए थे, जब एफ और एफ ई वाला बताए, दो वाला बताए थे। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ये वी ई एस नहीं लगता, क्या जुड़ जाता है, सी एच आई ई एफ एस, एस जुड़ जाता है। अब ये सब ये अपवाद वाला है। अपवाद मतलब इसमें ये वाला नियम फॉलो नहीं करता, ये वाला नियम, पी एफ या फिर रहे तो वी एस जोड़ देंगे, लिखवाए हैं, देख लो। अब देख लो, तो यहाँ पे कैटल, कैटल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन, ये चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन है, इससे नहीं। पोएट्री, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी नहीं चेंज होगा, लिखवाया था ना। पोएम इज काउंटेबल नाउन, पोएट्री इज अनकाउंटेबल नाउन, है नोट में लिखवाए थे, मतलब पोएट्री तो लिखवाई दिए थे, फिर वहाँ नोट में लिखवाए थे कि पोएम क्या है, काउंटेबल नाउन है, पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन है सेम वही हो जाए, कुछ नहीं चेंज होगा। गुआवा, यहाँ पे लास्ट में ए आ जाए तब भी क्या जोड़ते हैं, क्या गौ की स्पेलिंग गलत है, सही है, यही होता है, GUAVA, इसमें यस जोड़ दो, गुआवाज, ठीक। बुश, बुश का क्या हो जाएगा, बुसेज, यस एच, अगर यस एच आए, डबल एस आए, सी एच आए, एक्स आए, डबल ओ आए तो क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं, सब लिखवा चुके हैं। इसमें हो जाएगा BUSHES, बुसेज, झाड़ी होता है, ठीक। ये हो गया तुम्हारा सिंगुलर का प्लूरल। जो किया है मिला ले, चलो मिला लो। लो पहला वाला, तो यहाँ क्या है, चेंज द फॉलोइंग प्लूरल, बहुवचन को एक वचन में बदलना है। प्लूरल लिखा गया है, सिंगुलर लिखना है, प्लूरल लिखा है, सिंगुलर लिखना है। पहले वाले का मिला लो। यहाँ देखो, जब डबल ओ रहता है, ये थोड़ा अपवाद वाला है, डबल ओ वाले में ई एस जुड़ता है, लेकिन यहाँ क्या यस लगा है, बस इसमें यस हटा दो, बस यस हटा दो, क्या हो जाएगा, BAMBOO, सिंगुलर बन गया, ठीक। बम्बू माने होते बाँस, मैंगोज, मैंगो ये तो सीधे MANGO, मैंगो माने आम, ई एस हटा दो, ई एस हटा दो, MANGO, सिंगुलर बन गया। देखो यहाँ पे IES, अभी पिछले ने बताए थे, वाई रहता तो IES हो जाता, तो IES का वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्मी, IES हटा के वाई कर दिए। देखो यहाँ भी IES, वाई हो गया। देखो VES, VES का क्या होता है, एफ हो जाता है, LEAF हो गया। यहाँ पे देखो, अभी ये पिछले वाले में करवाए थे, चिप्स आया था, बस इसमें से यस हटा दो, यस हटा दो, CHIEF। रूफ्स का यस हटा दो, ठीक। फीट का ये क्या ओवल चेंज करने वाला है, डबल ई प्लूरल में और सिंगुलर में डबल ओ होता है, यहाँ फीट का फुट हो जाएगा, डबल ई की जगह डबल हो जाएगा, ठीक। दर्जन का ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसका सेम वही रहेगा।
डॉग्स में यस हटा दो। ऑक्सीजन में ई एन हटा दो, पिछले वाले में करवाए थे। ठीक, मिला लो। कैसे हुआ ले लो पूरा सही था। चलो देखो, जो बना लिया अच्छी बात है, जो नहीं बनाया है उस सामने देखें। ठीक है, जो बनाया हम उससे पूछेंगे भी। याद रखो, चेंज द फॉलोइंग मस्कुलिन नाउन्स इनटू द फेमिनिन। इसमें क्या करना है, मस्कुलिन मतलब मेल और फेमिनिन मतलब होता है फीमेल। ठीक है, तो मेल का लिखा गया है, उसका फीमेल लिखना है, मेल फीमेल। तो लाइन का क्या होगा, कौन बनाया है, तुम्हारा चेक कर लिए। हाँ बनाए हो? आगे कोई बनाया है? लाइनेस, LIONESS। इसका क्या हो जाएगा, लायन को होता है लाइनेस। ठीक है, शेर शेरनी। पोएट का कौन बताएगा, पोएट का पोएटेज हो जाएगा। पोएट माने होता है कवि, पोएटेज माने होता है कवित्री। बॉय का क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। तो आसान है। किंग का ये भी आसान है। फादर का मदर। बुल का काऊ, बुल माने साड़, काऊ माने गाय। लॉर्ड का क्या होगा, लेडी होगा। लॉर्ड मतलब होता है स्वामी, लेडी माने स्वामिनी। सन का डॉटर। बहुत लोग डॉटर की स्पेलिंग गलत लिखे होंगे, मिला लो। हार्स का, हार्स का बताओ क्या होगा, हार्स का मेयर। काक का हैन होता है, काक माने मुर्गा, हैन माने मुर्गी। हस्बैंड का वाइफ। ग्रैंड में फादर, देखो यहाँ फादर है, बस मदर जोड़ देंगे, ग्रैंड मदर। लैंड लॉर्ड, लॉर्ड का लेडी होता है, यही पे लिखते हो लॉर्ड का लेडी, इसमें लेडी जोड़ दो, लैंड लेडी। ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा। टाइगर का क्या हुआ, फॉक्स का बताओ क्या होगा, चलो देखो, जो बना चुका है वो लोग बताएंगे और जो नहीं बनाया है वो पूछ लेंगे। चलो देखो क्या लिखा है, चेंज द फॉलोइंग फेमिनिन नाउन्स इनटू द मस्कुलिन। यहाँ क्या करना है, फेमिनिन मतलब फीमेल बता चुके थे, मस्कुलिन उसमें उल्टा था, उसमें फीमेल, उसमें मेल को फीमेल होता है, इसमें फीमेल दिया गया है और मेल में चेंज करना है, फीमेल का मेल लिखना है। तो बताओ डॉटर का अभी पीछे करवाए थे, डॉटर क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, पीछे करवाए थे। वाइफ का ये भी करवा चुके हैं, हस्बैंड। ठीक, इसका ये वाला नया है, पिछले वाले के पीछे, ये भी पीछे करवाए थे, बस उल्टा दिया था। इसका भी ये भी शायद करवा दिए थे ना, ये वाला करवा दिए थे। लॉर्ड का, लेडी का लॉर्ड, आंट का अंकल हो गया, मेयर का हार्स हो गया, लेडी का लॉर्ड, क्वीन का किंग, ये वाला करवाया था पिछले। नेस, नेस का नेफ्यू होगा, NAPHEW, नेफ्यू माने भतीजा, निस माने भतीजी। गार्डेज माने देवी, तो गार्ड माने भगवान हो जाएगा। पोर्टेज ये वाला करवाए थे पीछे में, पोएट ये भी करवा चुके थे, ये नहीं करवाए थे। इसका प्रिंस माने राजा नहीं होता, राजकुमार होता है। प्रिंसेस माने राजकुमार, प्रिंस माने राजा। किंग, ये किंग है ना, किंग माने राजा, क्वीन माने रानी। फिशर वोमेन है, फिशर मैन कर दो, फिशर मैन। फिशर, अच्छा फिशर, ये फिशर वोमेन, फिशर मैन क्या होता है जानते हैं? अरे इसका अर्थ क्या होगा, मछली और फिशर वोमेन का मतलब जो मछली मारने वाले थे, मछुआरा जिसे कहते हैं। हाँ, तो ये मछुआरा, ये फीमेल मछुआरा और ये मेल मछुआरे, अब जो भी हो हिंदी। तो हैन का क्या होगा, काक। हाँ
मैडम का सर हो जाएगा। मेड का ये बता रहे हैं होगा। अच्छा काऊ का क्या होगा? काऊ का बुल हो जाएगा। मेड का मेडवान कुमारा, तो मेड सर्वेंट। मेड वाला क्या होता है? अरे मेड का याद नहीं आ रहा इसमें प्रेजेंट टाइम में। हाँ मेड में स्क्वारा होता है, क्या? मेड में स्क्वारा होता है। मेड का बैचलर दोनों सेम ही होता है। दोबारा? ये लिखवाए थे ना जब पढ़ा रहे थे, तो लिखवाए थे मेड सर्वेंट और मैन सर्वेंट, ये लिखवाए थे ना, तो मेड का मैन हो जाएगा। मेड मतलब स्त्री को प्रेजेंट करता है, मैन पुरुष। जैसे मैन का वोमेन भी होता है, मेड का भी मैन होता है। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। पहले समझा देते हैं, उसको लिखवा देंगे। याद देखो पहले तो क्या लिखा है यहाँ पे। अभी तक तो नाउन हम पढ़ चुके पूरा, कितने टाइप्स थे, सिंगुलर, प्लूरल, मस्कुलिन, फेमिनिन। अब पढ़े क्यों है नाउन, वो चीज़ यहाँ पढ़ोगे, उसका यूज। फंक्शन ऑफ है नाउन, मतलब संज्ञा का काम का है, संज्ञा कहाँ कहाँ यूज होगा, ठीक है, ग्रामर में। तो सब्जेक्ट ऑफ है, पहला है सब्जेक्ट ऑफ है वर्ब, क्रिया किसके रूप में काम, जो कर्ता, जो सब नाउन है तुम्हारा, वो क्रिया के कर्ता के रूप में काम करेगा। क्रिया कर्ता के रूप में कर्ता, सब्जेक्ट द्वारा क्या काम किया जा रहा है, वर्ब बताएगा ना कि कौन काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि रीता इज कुकिंग फूड इन द किचन, क्या कर रहा है, क्रिया का कर्ता, मतलब कुकिंग फूड, भोजन कौन बना रहा है, रीता बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया का कर्ता कौन है, रीता, ठीक। तो यहाँ पे यही, तो इसका काम क्या है नाउन का, रीता नाउन है, कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, किसी का नाम है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन है, और एक अभी क्या बता रही है, कर रही है कुकिंग द फूड, भोजन बना रही है, इन द किचन, कहाँ पे, किचन में। तो इसका मतलब है क्या, सब्जेक्ट ऑफ है, मतलब क्रिया का कर्ता। इसका कुकिंग का सब्जेक्ट क्या है, रीता है। दूसरे वाले में क्या लिखा है, सुमित इज रीडिंग ए बुक, सुमित, अब रीडिंग कौन कर रहा है, सुमित कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, रीडिंग। इसका जो वर्ब है, ये काम कौन कर रहा है, सुमित कर रहा है, तो सुमित क्या हो गया, इस क्रिया का ये कर्ता हो गया, ठीक है। इस वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ऑफ है वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, तो ये है क्रिया का कर्ता, उसका हिंदी जो लिखा है, ठीक है। तो क्रिया कौन कर रहा है ये बताता है कौन, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, नाउन है, ठीक है। तो वर्ब के साथ काम करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, नाउन का। तो यही लिखना है, लिखना, लिख लो, लिखो इसको, पहले उतार लियो ना, कॉपी कर लिया इसको, ये हाँ, तो तब ये लिखिए, कॉपी किए हो ना, हाँ ऐसे बना लो, ऐसे एरो बना लो, फिर स्टार करके लिखो नीचे, अगर लिख लियो तो। जो भी समझाएं यही लिख लो हिंदी में, अगर लिखना हो तो। जिस नाउन से किसी का, बोले देखो, जिस नाउन से किसी कार्य को करने का बोध होता है, जिस नाउन से किसी कार्य के करने का बोध होता है, करने का बोध होता है, उसे सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहते हैं, उसे सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहते हैं। फिर लिख लेना लास्ट में, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब को ही नॉमिनेटिव नाम से जानते हैं, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, हैं, यहाँ तक लिख लिए ना, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहते हैं, यहाँ तक लिख लिए सब लोग। उसके आगे लिख लो, इसे नॉमिनेटिव या मतलब आर सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस कहते हैं, भी कहते हैं। मतलब इसका दूसरा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का दूसरा नाम क्या है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, सब्जेक्ट सब्जेक्टिव बना है, नॉमिनेटिव मतलब क्या होता है, नाम। इसी इसका अगर हिंदी लिखना चाहो तो हिंदी इसका होता है कर्ता कारक। हिंदी में पढ़ते हो जब, क्या हिंदी व्याकरण पढ़ते हो तो वहाँ पे कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक से पढ़ा जाता है। क्या नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव दोनों का मतलब कर्ता कारक ही होगा। केस लिखा, CASE, केस मतलब होता है कारक। ठीक,
तो ये हो गया तुम्हारा पहला रूल कि नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करता है किसके, वर्ब के। दूसरा लिखो, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, क्रिया का कर्म, क्रिया का कर्म। ठीक, इसका भी एग्जाम्पल लिख देते हैं, उसके बाद फिर समझा देते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई बॉट ए शर्ट, आई ए शर्ट, आई बॉट ए शर्ट। दूसरा एग्जाम्पल, ऋषभ गेव मी ए पेन, ऋषभ गेव मी ए पेन। ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। इतना पहले कॉपी करो, ये समझा देते हैं। चलो पहले समझ लो फिर लिखो। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब यहाँ क्या था, पिछले वाले में कर्ता जो था, क्रिया का प्रभाव कर्ता पड़ रहा था, यहाँ पे क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे। क्रिया क्या है, बाट खरीदना, कर्म क्या है यहाँ पे, शर्ट। आई बाट ए शर्ट, मैं क्या खरीदा, शर्ट खरीदा। तो क्या खरीदा यहाँ पे, शर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये शर्ट तुम्हारा ये क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पर नाउन किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। पहले वाले में किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा था। यहाँ जैसे लिखा है, ऋषभ गेव मी ए पेन, ऋषभ ने मुझे एक पेन दिया। तो ऋषभ ने मुझे क्या दिया, पूछेंगे तो क्या दिया, एक पेन दिया। तो पेन क्या हो गया यहाँ पे तुम्हारा, नाउन हो गया, जो कि किसका इस पे फर्क पड़ रहा है। गेव क्या दिया, पेन दिया। तो क्रिया का किस पे फर्क पड़ रहा है, कर्म पे। अब यहाँ पे क्रिया का किस पे, कर्ता पड़ रहा था। तो यही तुम्हारा हो जाएगा। इसमें भी सेम वही लिख दो। इसको क्या बोलेंगे, इसका दूसरा नाम क्या लिख देंगे, यहाँ नॉमिनेटिव केस लिखे हैं या सब्जेक्टिव केस, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव बना है और ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इसे ऑब्जेक्टिव केस भी नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। अगर इसकी हिंदी लिखना चाहो तो लिख लो, बोल दें हिंदी लिखोगे, बस इतने में समझ जाओगे। हिंदी बोल दें, जैसे उसमें बोले थे। हाँ, तो स्टार बना के लिख लो इसमें भी, इसका दूसरे वाले का, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का। जैसे सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब को बोले थे, लिखो इसका, जिस नाउन पर कार्य करने का प्रभाव पड़ता है, जिस नाउन पर कार्य करने का प्रभाव पड़ता है, जिस नाउन पर कार्य करने का प्रभाव पड़ता है, उसे ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहते हैं, उसे ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहते हैं। और इसे वहाँ तक लिख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहते हैं। इसे ऑब्जेक्टिव केस या कर्म कारक भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस या कर्म कारक भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस या कर्म कारक कहते हैं। ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव केस बना है, सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव केस बना था। ठीक, ये तो बात हो गया, पहले इतना मिटा दें।